हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद वफाकी जमात है जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। ये जमात इलाका, रंग, नस्ल, मजहब की तफरीक से आज़ाद पाकिस्तानियत का प्रचार करती है और इंसाफ, अदल, कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत के बुनियादी उसूलों पे यकीन रखती है। यही वजह है कि इस जमात को पाकिस्तान में इस कदर पजीराई हासिल है कि गैर सियासी अजहान भी अब इस जमात के सपोर्टर कहलाने में फख्र महसूस करते हैं। तहरीक इंसाफ की 27 साला जिदोजहद इस बात की गवाह है कि ये जमात इंतहाई पुरअमन है जो जमहूरी कदरों पे यकीन रखती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान ने अपनी करिश्माती शख्सियत से इस जमात को पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात बना दिया है जिसने कौम की सियासी बेदारी और तरबियत में बुनियादी किरदार अदा किया है। एहतजाज जमहूरियत का हसन होता है और वोट जमहूरियत की बुनियाद। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने कानून की हुक्मरानी की खातिर हमेशा पुरअमन एहतजाज को तरजीह दी है और जलसे जुलूसों, पुरअमन धरनों और लॉन्ग मार्च की एक तारीख रकम की है जिसमें कभी गमला तक नहीं तोड़ा गया। इसी तरह अवाम के वोट के हक को हमेशा फौकियत दी है। ये उसूल सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ में नहीं बल्कि हुकूमत में रहते हुए भी अपनाए गए और मुखालिफ जमातों की तहरीक, जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च और धरनों में मुजाहिरीन को तमाम बुनियादी सहूलियात दी जाती रही। इस तर्ज अमल ने तहरीक इंसाफ को खालिस जमहूरी जमात साबित किया है। कानून की हुक्मरानी के लिए चेयरमैन इमरान खान माजी में खुद भी जेल जा चुके हैं। उन्होंने अदालतों के एहतराम की एक तारीख रकम की है जिसने कौम में सब्र व तहम्मुल, इस्तिकामत, आइन की अहमियत और जमहूरी कदरों को फरोग दिया है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद तहरीक इंसाफ का असली इम्तिहान शुरू हुआ जब कुछ लोगों की ख्वाहिशात की तकमील में धोखादही और फराड का मुजाहरा करते हुए जमहूरी कदरों को पामाल किया गया और अवाम की मुंतखब हुकूमत को इंसानी मंडी लगाकर गिरा दिया गया। बज़ाहिर कानूनी पेचीदगियों के चलते अदलिया का फैसला मुखालफत में आया तो इमरान खान ने इस फैसले को तस्लीम करते हुए हुकूमत मुखालिफिन को सौंप दे। गैर जमहूरी कुव्वतों के ज़ेर साया आमरीत की गोद से फूटने वाली गैर जमहूरी और खानदानी विरासत पे मबनी जमातों ने अपनी करप्शन और असर व रसूख बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को कुचलने का इरादा किया और जमहूरी तहरीक के खात्मे के लिए जुल्म व बर्बरियत शुरू कर दी। गैर जमहूरी कुव्वतों ने पार्टी की अहम लीडरशिप समेत कारकुनों के खिलाफ मुसलसल क्रेक डाउन जारी रखा। कौमी बयानिए की हिमायत करने वाले नामवर सहाफियों को ज़दोकूब किया गया। इमरान खान को कई दफा मीडिया पे बैन किया गया। उनके करीबी साथियों को उठाकर गैर इंसानी सलूक किया जाता रहा। अवाम से वोट का बुनियादी हक छीना जाता रहा। चादर व चारीवारी के तकद्दुस को बार बार पामाल किया जाता रहा। यहाँ तक कि जुल्म की इंतहा की गई और साबिक वजीर आजम इमरान खान का घर गिराया गया। इससे भी बढ़कर सहाफी अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। इमरान खान पे 2 दफा कातिलाना हमले हुए। ताहम इमरान खान ने तमाम मुतशद्दिद कार्रवाइयों और इश्तियाल फैलाने की कोशिशों को रद्द करते हुए अपनी तहरीक को आईनी हुदूद से बाहर नहीं जाने दिया, जो उनकी लाजवाल सब्र व इस्तिकामत का सबूत है। जिस वक्त इमरान खान को गोलियां लगी हुई थीं, इस हालत में भी वो कौम को पुरअमन रहने की तकलीफ से बाज नहीं आए। ये इनकी अमन पसंदी की हैरत अंगेज मिसाल है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने मुल्क में जारी अफरा-तफरी और माशी तबाही के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत गिराकर अवामी अदालत में जाने का जमहूरी फैसला किया, लेकिन गैर जमहूरी कुव्वतें सिविल सुप्रीमेसी से घबरा गईं और अवामी रेफरेंडम को सबूताश करते हुए इलेक्शन से फरार की राह इख्तियार की। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन हासिल करने के लिए पुरअमन राह चुनी, लेकिन मुखालिफिन ने इलेक्शन रोकने के लिए जुल्म व बर्बरियत को हथियार बनाया। यहाँ तक कि जब आला अदलिया ने अवाम के वोट के बुनियादी हक को तस्लीम किया तो अदालत के खिलाफ भी एक शर्मनाक मुहिम शुरू कर दी। ताकत हाथों से फल सकती देखकर घबराहट में एक बार फिर तहरीक इंसाफ को कुचलने का आगाज हुआ। आजाद कश्मीर में हुकूमत बदली गई और फिर बकिया पार्टी रहनुमाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया गया।
लाहौर में इमरान खान की मौजूदगी की वजह से दानिस्तान इस्लामाबाद में उन पे सियासी केसेस की बौछार कर दी गई और वो जान के खतरे के बावजूद अदालतों का एहतराम करते हुए इस्लामाबाद पेश होते रहे, जिसमें एक दफा जुडिशल कम्प्लेक्स में उन्हें कत्ल करने की दूसरी बड़ी कोशिश भी हुई। 9 मई को इमरान खान ऐसे ही एक केस की हिशी के लिए इस्लामाबाद अदालत में मौजूद थे, जब एक बेबुनियाद केस को जवाज बनाकर अदालत में ही उन पे हमला कर दिया गया। वो चंद दिन कबल धाकम पेल की वजह से टांग के जख्म खुल जाने की वजह से बेल चेयर पे थे, लेकिन जालिमों ने उनको वहां भी जदोकूब किया, सर में राड मारे और इसी हालत में घसीटते हुए अगवा कर लिया गया। 2 दफा कातिलाना हमला के बाद इमरान खान के इस अगवा पे कौम में तशवीश की लहर दौड़ गई और अपनी आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए पूरा पाकिस्तानी सड़कों पे उतर आया। साल भर का जुल्म व बर्बरियत और मुआशी उफलासी अब आंखों में खून बनकर उतर रही थी, ताहम इमरान खान की पसंदी का दर्स उन्हें याद रहा और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। पार्टी लीडरशिप ने पुरअमन एहतजाज की काल दी। मुखालफीन ने इस बार इमरान खान की अदम मौजूदगी का फायदे उठाते हुए मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाकर पार्टी पे शिद्दत पसंदी का टैग लगाने का फैसला किया। दरअसल इमरान खान को तशद्दुद करके अगवा करना ही इसी प्लान का हिस्सा था ताकि इश्तियाल दिलाया जा सके। इसके बाद हुजूम की साइकी का फायदे उठाया गया। सादा लिबास में मलबूस नामालूम अफराद की टोलियां सरकारी गाड़ियों से उतरकर मुजाहिरीन में शामिल होती और तोड़ फोड़ शुरू कर देती। कई लोगों के हाथों में पुलिस की छड़ियां देखी गईं, जबकि कई टोलियों ने एक ही तरह के बूट पहने हुए थे। मजीद इश्तियाल दिलाते हुए दूसरी जानिब से बराह रास्त फायरिंग शुरू की गई। मुजाहिरीन को सरकारी अमलाक की राह दिखाई, लेकिन वहां पहुंचकर भी तोड़ फोड़ शुरू की गई, ताहम सोशल मीडिया की वजह से हकायक सामने आते रहे। 2 दिन के लगातार जुल्म व बर्बरियत में 50 से ज्यादा शहादतें हुईं, जिसमें सब के सब नहत्ते मुजाहिरीन थे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज में कोई एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ये तहरीके इंसाफ के हामियों की अमन पसंदी और मजलूमियत, जबकि मुखालफीन की बर्बरियत और फस्तायत का सबसे बड़ा सबूत है। तहरीके इंसाफ ने एक बार फिर बड़ी साजिश को सोशल मीडिया के जरिए नाकाम बना दिया है। पार्टी हमेशा की तरह अपने लीडर के नक्श कदम पे चलते हुए आइन की पासदारी, अमन पसंदी, इस्तिकामत, सब्र व तहम्मुल और जमहूरी कदरों का फरोग जारी रखेगी। इसी तर्स अमल ने इस जमात को मुल्क की सबसे बड़ी और वाहिद वफाकी पार्टी बना दिया है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा। हमारी कहानी के मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। तहरीके इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद वफाकी जमात है जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। ये जमात इलाका, रंग, नस्ल, मजहब की तफरीक से आजाद पाकिस्तानियत का प्रचार करती है और इंसाफ, अदल, कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत के बुनियादी उसूलों पे यकीन रखती है। यही वजह है कि इस जमात को पाकिस्तान में इस कदर पजीराई हासिल है कि गैर सियासी अजहान भी अब इस जमात के सपोर्टर कहलाने में फख्र महसूस करते हैं। तहरीके इंसाफ की 27 साला जिदोजहद इस बात की गवाह है कि ये जमात इंतहाई पुरअमन है जो जमहूरी कदरों पे यकीन रखती है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ जनाब इमरान खान ने अपनी करिश्माती शख्सियत से इस जमात को पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात बना दिया है, जिसने कौम की सियासी बेदारी और तरबियत में बुनियादी किरदार अदा किया है। एहतजाज जमहूरियत का हसन होता है और वोट जमहूरियत की बुनियाद। यही वजह है कि तहरीके